सुख शब्द अपने आप में बहुत तुच्छ और बेमानी है। सुख तो भोगी व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि सुख आता है, जहां सुख आता है वहां दुख आएगा ही, जहां रात आएगी वहां दिन भी आएगा। सिक्के के दोनों पहलू हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख रहे तो सुख के बाद सुख ही आएगा, ऐसा संभव नहीं है। सुख के बाद तो दुख आएगा ही, मगर आनंद के बाद आनंद ही आएगा। आनंद के बाद मृत्यु नहीं आ सकती, आनंद के बाद वियोग नहीं आ सकता, आनंद के बाद विरह नहीं आ सकता, आनंद के बाद चिंता नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, बाधाएं नहीं आ सकती, कठिनाइयां नहीं आ सकती। और ये सारी क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से संभव है। और ये ध्यान क्रिया ही अपने आप में पूर्ण रूप से अमृत क्रिया है, क्योंकि मैं इस पूरे शिविर में अमृत क्रिया का चिंतन आपको देने जा रहा हूं। मैं एक नवीन पद्धति आपको देने जा रहा हूं, नवीन क्रिया आपको समझाने जा रहा हूं। मैं किसी पिटी लीक पर आपको चलाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप माला लेकर के मंत्र जाप करें। मैं आपको इसलिए भी नहीं बिठाया है कि आपको 5 लाख मंत्र जाप करने हैं गायत्री के। मैं आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको देवी देवता के सामने नतमस्तक होना है, हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है। मैं सब कुछ नहीं समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि तुम इस जीवन में बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें बार बार ये समझा रहा हूं कि बार बार जन्म लेना उचित नहीं है, क्योंकि तुम हर बार जन्म लेते हो और तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि तुम कहां जन्म लेते हो। कभी किसी शूद्र के घर जन्म ले लेते हो, कभी किसी वैश्य के घर जन्म लेते हो, कभी किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हो, कभी कहीं क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हो। कहीं अच्छा जन्म हो जाता है, कहीं बहुत गया भीतर घटिया जन्म हो जाता है। फिर तुम मलमूत्र में पैदा होते हो, फिर मलमूत्र में बड़े होते हो, और फिर बहुत मुश्किल से आगे जाकर फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, तुम्हें खुद चेतना आती है, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हारे जीवन की पद्धति क्रिया ये नहीं है। फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम ध्यान अवस्था के माध्यम से इस जन्म में ही मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। और एक हिलोर एक क्षण के लिए हिलोर आती है और हिलोर समाप्त हो जाती है। फिर तुम्हारा धन दौलत, फिर तुम्हारा ऐश्वर्य, फिर तुम्हारा वैभव, फिर तुम्हारे पति, फिर तुम्हारा पत्नी, चारों तरफ तुम्हें घेर लेते हैं, तुम अपने आप को बुला देते हो। यह बुला देने की क्रिया बुद्धि है, और यह बुद्धि और यह अहम जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे जीवन में ध्यान की अवस्था नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान की अवस्था लाने के लिए सतत क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया के माध्यम से ध्यान हो सकता है। ध्यान का मतलब है हम बाहरी जीवन से बिल्कुल अलग हो जाए। अभी मैं जब आपको ध्यान क्रिया की ओर संपन्न करूंगा, जब मैं आपको अमृतत्व में ले जाने की क्रिया करूंगा, तब आपको बाहरी जीवन से एक बार कट जाना है, एक बार एहसास कर लेना है कि कोई आपके पास आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप कहीं किसी से बंधे हुए नहीं है, बिल्कुल उन्मुक्त भाव से समुद्र में बह रहे, न कहीं डोर है, न कोई ओर है, न कोई छोर है। मैं इस बात पर ध्यान रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम कहीं अकेले नहीं हो। इस वीरान पगडंडी पर चलते हुए तुम अकेले अपने आप को अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ करके तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से तुम्हें ब्रह्मत्व के दर्शन कराने हैं, और इस जीवन में ही तुम्हें जन्म मरण की इस भय से, इस समस्या से मुक्त कर देना है। और यह मुक्त कर देने की क्रिया जीवन की पूर्णता की क्रिया है। और इसीलिए इस क्रिया को हमारे शास्त्रों ने जीवन की सर्वोच्च साधना कहा, इसको सक्रिय साधना कहा। अन्य साधना तो निर्जीव साधना है, केवल मंत्र जाप करने की साधना है, केवल देवताओं को रिंझाने की साधना है, केवल देवताओं को प्रसन्न करके कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की साधना है। मगर अपने आप के जीवन को देवता बनाने की क्रिया नहीं है। वह देवताओं के सामने गिड़गिड़ाने की क्रिया तो हो सकती है, वह देवताओं को दर्शन करने की क्रिया तो हो सकती है, मगर खुद देवता बनने की क्रिया नहीं है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं महापुरुष बन सकता है, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं देव पुरुष बन सकता है, ध्यान के माध्यम से स्वयं व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मत्व को देवता कहा है, ब्रह्मत्व को ईश्वर कहा है, ब्रह्मत्व को पूर्णत्व कहा है। ब्रह्म ही अपने आप में पूर्ण है। और मैं तुम्हें यह समझाने की क्रिया कर रहा हूं कि तुम देवताओं की तरफ आशा भरी नजरों से ताकने की जरूरत नहीं है, उनके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनका मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने बौने बनकर खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उनके सामने सेवक और सेवी भाव या मालिक और नौकर की क्रिया से नहीं समझा रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा रहा हूं कि तुम नीचे हो देवता ऊंचे, मैं ऐसी क्रिया नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस ऋषि की वाणी को तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं, जिस ऋषि की वाणी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं और मैं पूर्णता में समावेश हो जाना चाहता हूं। और मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं तुम पूर्ण हो। क्यों पूर्ण हो? क्योंकि तुम इस समय मेरे सामने पूर्ण होने के लिए बैठे हो। आवश्यक
आपसे बात की है कि तुम उस जगह पर हो जहां एक छलांग लगानी है। जो ही छलांग लगाए तुम समुद्र में विसर्जित हो जाओगे और वह समुद्र दोनों बाहें फैलाकर तुम्हें अपने सीने में समेट लेगा। क्योंकि मैं तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे सामने हूं। जब बादल गरजते हैं तो मैं तुम्हारे उस गरज में भी तुम्हारे सामने हूं। जब कोयल की कूक होती है तो उस कूक में भी गुरु की आवाज ही होती है। जब गुलाब का पुष्प मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट में मेरी मुस्कुराहट विद्यमान रहती है। और जब तुम कहीं देखते हो उस देखने के भाव में भी मैं ही हूं। और यह मैं और जब यह पूर्णत्व जब तुम्हारे आंखों में समा जाएगा, जब केवल एक ही चिंतन, एक ही भाव, एक ही विचार रह जाएगा कि मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, मिल जाना है। क्यों प्रश्न उठता है किसमें मिले? और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, दोनों बाहें फैलाए हुए। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम बूंद हो, बूंद से ज्यादा तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा जीवन तो केवल तवे पर जिस प्रकार से पानी की बूंद गिरी और ठंड से बुझ गई, समाप्त हो गई, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन आया और उस जीवन वो तब तवे में एक बूंद की तरह छन्न करके समाप्त हो जाएगा। आगे की अटूट श्रृंखला नहीं बन सकेगी, आगे की जीवन की आनंद क्रियात्मक पद्धति नहीं बन सकेगी। और जब वह नहीं बन सकेगी तो फिर जीवन का कोई मकसद नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहो तो फिर समर्पित हो जाने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। अपने प्राणों को गुरु के प्राणों में समावेश करने की क्रिया सीखनी ही पड़ेगी। अपने आप को बुलाना पड़ेगा। और जब तुम्हें ऐसा जीवित जागृत गुरु मिल जाए, क्योंकि यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है या यह व्यक्ति का सौभाग्य होता है कि उसके जीवन में, उसके जीवन काल में कोई जीवित जागृत तो गुरु मिल जाए। ऐसी कई पीढ़ियां हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं मिल पाए। ढोंगी तो मिले, पाखंडी मिले, साधु मिले, सन्यासी मिले, योगी मिले, लूटने की क्रिया करने वाले तो मिले, मगर सही रास्ता बताने वाले नहीं मिले। जन्म जन्म के साथी नहीं मिल सके। जो हर समय हर जीवन तुम्हारे साथ रहा वह नहीं मिल सकता। वह तो कभी कभी संयोग से मिलता है। पूरे जीवन काल में जब तुम चलते हो तो जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी मोड़ पर गुरु आके खड़ा हो जाता है। अब वहां दो क्रियाएं होती है, या तो तुम पास में से गुजर जाते हो और गुरु अपने रास्ते पर बढ़ जाता है, और अगर तुम जागृत हो, चैतन्य हो तो गुरु के पांव पकड़ लेते हो, कस करके पकड़ लेते हो, क्योंकि तुम्हें पूर्णता में समावेश होना है, क्योंकि तुम खाली बूंद हो, क्योंकि तुम्हें समुद्र बनना है। आज तुम समुद्र बनोगे तो कल मेघ बनकर के आकाश में छाओगे। आज तुम समुद्र मिलोगे तो तुम बादल को घूम करके बादल बन सकोगे। आज तुम अपने आप की बूंद को समुद्र विसर्जित करोगे तो वे बादल बन करके उस हवाओं के माध्यम से बहेगी, नदियां बनेगी और नदियां सैकड़ों सैकड़ों खेतों को लहराएगी, सैकड़ों फसलों को पैदा करेगी, सैकड़ों किसानों के चरणों पर खुशियां पैदा करेगी, सैकड़ों प्रकार से नदी इस भूमि को उर्वर करेगी और नदी वापिस बूंद बनती हुई वापस समुद्र में विसर्जित हो जाएगी। तुम्हें केवल बूंद ही नहीं बनना है, तुम्हें मेघ बनना है, तुम्हें आकाश में छाना है, तुम्हें छायादार मेघ बनना है, तुम्हें बहते हुए मेघ बनना है, गर्जना करते हुए आनंद, इस प्रकार का आनंद देते हुए मेघ बनना है कि जिसको देख करके मयूर नृत्य कर उठे, जिसको देख करके कोयल कूक उठे, जिसको देख करके गुलाब मुस्कुरा उठे। ऐसे जीवन की क्रिया बननी है और ऐसे जीवन की क्रिया बनने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने आप को विसर्जित करो। ऐसी क्रिया बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपने आप को गुरु के प्राणों में समावेश कर दो, अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर दो। और यह लीन होने की क्रिया के लिए जरूरी है कि तुम अपने पास कुछ भी बचा कर नहीं रखो। तुम्हारे पास जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, वे सब कष्ट, वे सब बाधाएं, वे सब पीड़ाएं, वे सब चिंताएं तुम्हें समर्पित कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे केवल सुख दो, मुझे तुम्हारा सुख नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पीड़ाएं भी चाहिए, तुम्हारी चिंताएं भी चाहिए, तुम्हारे कष्ट भी चाहिए, तुम्हारी परेशानी भी चाहिए। तुम जो कुछ हो, जिस प्रकार से हो, वह पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों मेरे पास आने की जरूरत है। और जब तुम मेरे पास आ जाओगे उस समय तुम बिल्कुल खाली पात्र की तरह मेरे पास आना है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं रहे। खाली कागज की तरह मेरे पास आना है जिस पर मैं कुछ भी लिख सकूं और मैं उस पर केवल पूर्णत्व लिख सकूंगा, मैं उस पर केवल ब्रह्मत्व लिख सकूंगा, मैं उस पर केवल ईश्वर के शब्द अंकित कर सकूंगा। मैं तुम्हें बता सकूंगा कि जीवन की पूर्णता क्या है, मैं तुम्हें बता सकूंगा कि जीवन का आनंद क्या है, मैं तुम्हें बता सकूंगा जीवन की श्रेष्ठता क्या है, सर्वोच्चता क्या है, आनंद और ऐश्वर्य क्या है। ये ऐश्वर्य धन और विलास और कागज के टुकड़े ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो मस्त फकीरी में है कि जब आप बैठे तो आपके चेहरे पर नूर बरसे, जब आप बैठे तो आपकी आंखों में चमक हो, जब आप किसी को देखें तो आंख में एक प्यार का समुद्र लहरा रहा हो, जब आप किसी से बात करें तो ऐसा लगे कि जैसे हजारों हजारों गुलाब के पुष्प विकसित हो गए हो, जब आप किसी से बुझाएं भर करके भेंटे तो ऐसा लगे कि जैसे पद्म गंध चारों तरफ बिखर गई हो। जब ऐसी
समझ पाएगी कि आप समर्पित होने की क्रिया के लिए तैयार हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा कि तुम एक बूंद उछल रही है, तब स्पष्ट हो जाएगा कि बूंद समुद्र की ओर बढ़ रही है, तब एहसास हो पाएगा कि यह बूंद पूर्ण रूप से विसर्जित होने की क्रिया में है। और ऐसी ही पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया गुरु ही करा सकता है, कोई व्यक्ति की बस की बात नहीं है। पति नहीं करवा सकता, पति नहीं करवा सकता, भाई बहन संबंधी रिश्तेदार नहीं करवा सकते, हरिद्वार मथुरा में रहने वाले ढोंगी साधु पाखंडी व्यक्ति नहीं करवा सकते, सन्यासी भी नहीं करवा सकते, योग भी नहीं करवा सकते, तुम्हारे कुल गुरु भी नहीं करवा सकते। यह केवल वह करवा सकता है जो जागृत गुरु है, जो चैतन्य गुरु है, जो अपने आप में पूर्ण सजग गुरु है, जो तुम्हारे कई पीढ़ियों से तुमको जानता है, जो तुम्हारे कई जन्मों तुम्हारा हाथ पकड़ा वो गुरु है, वह तुम्हें पकड़ करके आगे बढ़ा सकता है। जिनसे तुम परिचित नहीं हो, जो तुमसे परिचित नहीं है, वह तुम्हारे पिछले जीवन को समझ भी नहीं सकेगा, जो समझ नहीं सकेगा वह तुम्हें आगे बढ़ा भी नहीं ले जा सकेगा, वह खुद भी डूबा हुआ है वो तुम्हें भी डूबा के ले जाएगा। और इसीलिए मैं साधना पद्धति से हट करके ध्यान प्रक्रिया के भीतर तुम्हें मन की गहराइयों में पहुंचाने की क्रिया समझा रहा हूं। और उसके लिए आवश्यक है कि आप बिल्कुल शांत चित्त से पालथी मार करके बैठ जाएं और आपके सामने कोई बिंब नहीं है, क्योंकि आपको 1 या 2 मिनट पूर्ण रूप से निर्विकार और निर्विकल्प चिंतन करना है। निर्विकल्प चिंतन कि आपके मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, धीरे धीरे सारे विचार मन से निकाल देना है। यदि मन में कोई चिंतन आ भी रहा है उसको हटा देना है, ऐसा मस्तिष्क बना देना जिसको विचार शून्य मस्तिष्क कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में थॉटलेस माइंड कहते हैं, और थॉटलेस माइंड बनना चाहिए। यह पहली क्रिया है। और थॉटलेस माइंड या चेतना शून्य या विचार शून्य मस्तिष्क जब बनता है तो व्यक्ति पहली सीढ़ी पर पांव रखता है, और यह पहली सीढ़ी गुरु के प्राणों में समा जाने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत निर्विकार भाव से आंखें बंद करके अपने आप में नीचे उतरने की क्रिया करिए, प्राणों में नीचे उतरने की, क्योंकि तुम्हारे इस पूरे शरीर में 7 लोक हैं, जिसको भूलोक कहा है, भूलोक कहा है, स्वलोक कहा है, महा, जन, तप और सत्यम। ये 7 लोकों में तुम्हें नीचे उतरने की क्रिया संपन्न करनी है। इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, धीरे से आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहना है, न हिलना है, न डुलना है, न सोचना है, न विचारना है, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं लाना है, मन में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करना है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब प्राण एक बार नीचे उतरने की क्रिया करेंगे तो अपने आप नीचे उतरते ही चले जाएंगे। तुम इसके लिए बलपूर्वक प्रयासपूर्वक कुछ प्रयास नहीं करना है। तुम्हें यह नहीं करना है प्राणों को धकेलना है, ऐसी करने की क्रिया नहीं है, क्योंकि जो ही ऐसी क्रिया करोगे वहां बुद्धित्व हावी हो जाएगा। फिर वहां बुद्धि बीच में आ जाएगी कि मैं जोर से धकेलूंगा तो ये प्राण अंदर घुसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्राण अपने आप में अंदर उन 7 लोगों को प्रवेश करता ही है, और जहां 7 लोग समाप्त होते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का आधार ही भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्, भूर्भुवस्सुवः महाजन तपः सत्यम, ये 7 लोग। और ये 7 लोकों जहां समाप्त होते हैं, उन 7 लोकों की समाप्ति पर पूर्ण रूप से ब्रह्मांड विकसित है, पूरा संसार वहां विद्यमान है। ब्रह्मांड की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक हलचल वहां अपने आप में स्पष्ट है, और उस ब्रह्मांड के बीच साक्षात गुरु तुम्हारे सामने सशरीर मुस्कुराते हुए खड़े हैं। वहां अपने प्राणों को समर्पित करना है, वहां अपने आप को समाधिस्थ करना है, वहां अपने आप को समर्पित करना है, वहां चेतना युक्त बनना है, वहां अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त कर देना है, वहां अपने आप में उतर जाना है, वहां अपने आप में चेतना शून्य बन जाना है। और यह चेतना शून्य बन जाने की क्रिया इसी विधि से प्रारंभ हो सकेगी, क्योंकि यह विधि ही तुम्हें जीवन में चेतना दे सकेगी। और मैं इस समय तुम्हारे सामने बैठा हुआ केवल मैं तुम्हें प्राणों की ऊष्मा से जागृत कर रहा हूं, मैं तुम्हें चेतना अवस्था की ओर ले जा रहा हूं। तुम यहां केवल बैठे हुए नहीं हो, जो भी इस परिवेश में बैठे हुए हैं, उन परिवेश में मेरी ऊष्माएं बराबर तुम्हें गतिशील कर रही हैं। मेरे प्राणों की ऊष्मा में तपस्या का अंश बराबर तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है, बराबर तुम्हारे हृदय को जागृत करने की क्रिया कर रहा है। जिस प्रकार से वासना की हवा चलती है, वो अपने आप में गुलाब पुष्प को विकसित कर देती है। गुलाब पुष्प को विकसित करने के लिए बुद्धित्व की जरूरत नहीं होती। बुद्धि ये नहीं कहती तुम्हें 1 पंखुड़ी खोलनी है, फिर दूसरी पंखुड़ी खोलनी है, फिर 5 पंखुड़ी खोलनी है, फिर 24 पंखुड़ियां खोलनी है। बुद्धि कुछ नहीं कहती। गुलाब कुछ सोचता नहीं है, कुछ चिंतन नहीं करता, कुछ विचार नहीं करता है, बस अपने आप में जो वासना की हवा चलती है, गुलाब पुष्प विकसित हो जाता है, खिल जाता है। खिल जाता है तो सुगंध से, महक से भर जाता है। चारों तरफ से उस गुलाब पुष्प की सुगंध महक भर जाती है, खिल जाती है, सारा संसार सुगंध युक्त हो जाता है, सुगंधित होता है। और मैं भी
अपनी उस तपस्या के अंश से जहां कमल खिला हुआ है, जहां पर गुलाब का पुष्प विकसित है, तो मेरा सारा शरीर अपने आप में गुलाब का पुष्प है, एक कमल है, पवित्र, चिंतन युक्त, सुरभि युक्त, सुगंध युक्त, पद्मगंध युक्त। और मैं उस सुगंध को तुम्हारे पर प्रवेश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रत्येक व्यक्ति के प्राणों को स्पर्श कर रहा हूं, प्रत्येक हृदय की क्रिया को जागृत कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय की जागृत करने की क्रिया को संपन्न कर रहा हूं। मैं केवल तुम्हारे सामने बैठा हुआ नहीं हूं, तुम केवल मेरे सामने बैठे हुए नहीं हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उस जगह तुम्हें ले जा रहा हूं जहां मैं बैठा हुआ हूं। मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ हूं, शांत एक देह बैठी हुई है। मैं तुम्हारे 7 लोगों के अंदर बैठा हुआ हूं, जिसको अमृतत्व कहते हैं, जिसको अमृत घट कहते हैं, जहां पूर्णता कहते हैं, जहां सक्रिय ध्यान कहते हैं। और अब हम आंख बंद करके उस निर्विकार मन और निर्विकल्प मन, समाधि पूर्ण मस्तिष्क, थॉटलेस माइंड रखते हुए आधे घंटे तक पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो सकेंगे, अपने हृदय में अपने प्राण में उतर सकेंगे। और जब वहां उतरेंगे तो आपको विविध दृश्य दिखाई देंगे, विविध चिंतन दिखाई देंगे, और मैं स्वयं ब्रह्मांड के साथ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं कि